मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूँ जो न केवल भौगोलिक है बल्कि हमारे अंतर्मन की भी है। ये यात्रा है माँ नर्मदा की और उनके भक्तों की, जो नर्मदे हर का उद्घोष करते हुए उनकी परिक्रमा करते हैं। हम जानेंगे कि क्यों माँ नर्मदा के भक्त उनकी परिक्रमा करते हैं और नर्मदा खंड का रहस्य क्या है। माँ नर्मदा केवल एक नदी नहीं, एक दिव्य शक्ति है। उनकी धारा जीवनदायिनी बनकर धरती को सींचती है और भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि माँ नर्मदा के भक्त उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके तटों पर चलते हैं और उनके जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। रेवा तीरे तपः सिद्धम, रेवा तीरे मनोरमेत, रेवा तीरे गति पुण्य, रेवा तीरे तनु त्यजेत। अर्थ: रेवा के तट पर तपस्या सिद्ध होती है, रेवा के तट पर मन रमण करता है, रेवा के तट पर पुण्य गति प्राप्त होती है, रेवा के तट पर शरीर त्यागना श्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं नर्मदा खंड की। नर्मदा खंड माँ नर्मदा के दोनों किनारों पर फैला हुआ वो क्षेत्र है जो उनकी महिमा और उनकी ऊर्जा से प्रभावित है। नर्मदा खंड दो प्रकार का होता है। पहला है आधार नर्मदा खंड। यह वो क्षेत्र है जहाँ माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले भक्त चलते हैं। इस क्षेत्र की सीमा माँ नर्मदा के दोनों किनारों से लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यहाँ भक्त पैदल चलकर माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। दूसरा है प्रभावी नर्मदा खंड। यह वो क्षेत्र है जहाँ माँ नर्मदा के खंडवासी रहते हैं। इस क्षेत्र की सीमा माँ नर्मदा के दोनों किनारों से न्यूनतम 200 किलोमीटर तक होती है। यहाँ रहने वाले लोग नर्मदा खंडी कहलाते हैं और वे माँ नर्मदा की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। अगर हम अमरकंटक से भरूच तक माँ नर्मदा के दोनों किनारों से 200 किलोमीटर तक की यात्रा करें तो हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों को पार करेंगे। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। माँ नर्मदा का ये क्षेत्र आदिवासी संस्कृति का भी घर है। यहाँ विभिन्न जनजातियाँ रहती हैं जो अपनी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति को बनाए हुए हैं। हमें इन जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें संरक्षित करने में अपना योगदान देना चाहिए। माँ नर्मदा की धारा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें उनकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए और उनके तटों को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि माँ नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी जीवनदायिनी है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी माँ नर्मदा की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और माँ नर्मदा की महिमा का प्रचार करें। हमें ये समझना होगा कि माँ नर्मदा हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का प्रतीक है। मित्रों, माँ नर्मदा की कृपा से हमें जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद प्राप्त होता है। उनकी धारा हमारे जीवन को पवित्र करती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो उठो और माँ नर्मदा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दो। आज ही अपने निकटतम नर्मदा घाट पर जाओ और माँ नर्मदा की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लो। नर्मदे हर।